बिहार के इस गांव के तालाब में साक्षात प्रकट हुए बजरंगबली, देखने वाले भी दंग रह गए। आज हम आपको बिहार के अमरपुर गांव में घटी एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना के बाद बिहार के इस गांव की तकदीर ही बदल गई। कैसे हनुमान जी की प्रतिमा वहां तालाब में साक्षात प्रकट हुई और फिर देखते देखते मानो उस गांव में सुख और समृद्धि की बारिश हो गई। पुराणों में लिखा भी है कि जिस पर भी हनुमान जी की कृपा होती है उस पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। हनुमान जी के तेज से हर प्रकार के रोगों का नाश होता है, साथ में सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है। अमरपुर गांव बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत निर्धन थे। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। बस उन लोगों का भगवान की मूर्तियां बनाकर गुजारा होता था। गांव के लोग भगवान की मूर्तियां बनाते थे और उसको शहर में बेचते थे। उसी से जो कमाई होती थी उससे उनका गुजर बसर होता था। ताज्जुब की बात यह है कि जिस गांव में लोग भगवान की मूर्तियों से अपना गुजारा करते थे, उसी गांव में भगवान का एक भी मंदिर नहीं था। उस गांव के निवासी चंदन, जिसकी हनुमान जी में बहुत आस्था थी, उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो गांव में एक हनुमान मंदिर बनवाए, लेकिन निर्धन होने के कारण ऐसा कर पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। चंदन हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त था कि गांव में मंदिर न होने के कारण वो गांव के पास के तालाब में प्रतिदिन नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हनुमान जी से गांव की दरिद्रता को दूर करने की दुआ मांगता था। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। एक दिन उसी गांव में साधुओं की एक टोली आई। गांव में इससे पहले शायद ही कभी साधुओं की टोली आई हो। अचानक साधुओं की टोली को देखकर सारे गाँव वाले आश्चर्य में पड़ गए। गाँव वालों में से एक नौजवान ने साधुओं से उनके आगमन का कारण पूछा, तो उनमें से एक साधु, जिसके चेहरे पर मुस्कान और शांत स्वभाव था, उन्होंने कहा कि वो रास्ता भटक गए हैं और रात बिताने के लिए जगह खोज रहे हैं। उनकी बात सुनकर चंदन और उसकी बीवी तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने उनको अपने घर पर विश्राम करने का निमंत्रण दिया। साधुओं ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर पर रात बिताने उनके साथ चल दिए। काफी निर्धन होने के कारण उन लोगों के पास इतना खाना भी नहीं था कि वो साधुओं का पेट भर सके। चंदन इस बात से काफी परेशान हुआ और उसने अपनी समस्या साधुओं की टोली के सामने रखी। शांत स्वभाव वाले साधु उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि जितना है उतना ही बनाओ। साधु की बात सुनकर चंदन और उसकी बीवी काफी परेशान होते हैं कि कैसे 2 लोगों के राशन से इन सबका पेट भरेगा, लेकिन साधुओं के कहे अनुसार दोनों खाना बनाते हैं और उनके विश्राम की व्यवस्था में जुट जाते हैं। खाना बन जाने के पश्चात जब दोनों पति पत्नी बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाहर गाँव के अन्य लोग भी अपने अपने घर से खाना बनाकर लाए थे। इस तरह साधुओं का पेट भर गया और उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया। साधुओं का आशीर्वाद पाकर गांव वाले बहुत खुश हुए और सभी अपने घर चले गए। रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सभी साधु उठे और उन्होंने चंदन से नहाने की व्यवस्था करने को बोला। चंदन ने उनको पास के तालाब में साथ चलने को कहा। साधु उसके साथ तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में चंदन के मुख से हनुमान जी का गुणगान सुनकर सभी साधु बहुत खुश हुए। जब सभी साधु नहा रहे थे तभी चंदन को प्रतीत हुआ कि कोई साधु तालाब में डूब रहा है और पानी के अंदर से बुलबुलें निकलते हुए उसे नजर आए। फिर क्या, चंदन ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और पानी के अंदर से उसको हनुमान जी की मूर्ति दिखी। उसी हनुमान जी की मूर्ति के मुख से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। चंदन ने तुरंत मूर्ति को पानी से बाहर निकाला और नदी के किनारे लाया। सभी साधु एकत्रित हुए और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया। उन्होंने चंदन से मूर्ति को गांव के अंदर लाने को बोला। मूर्ति गांव के अंदर आने के बाद चंदन ने सबको किस्सा बताया और गांव वाले चंदन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सबने बोला कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मंदिर बनवा सके। तभी उनमें से शांत स्वभाव वाले साधु ने कहा कि उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधु गांव छोड़ने से पहले हनुमान जी की मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर गांव वालों को उनकी पूजा करने को बोलते हैं और वो लोग गांव से चले जाते हैं। साधुओं के जाने के बाद ही गांव में बाहरी लोगों का मेला सा लग जाता है। सभी लोग साक्षात प्रकट हुए बजरंगबली को देखने आते हैं। धीरे धीरे मंदिर पूरे बिहार में प्रचलित हो जाता है और जब वहाँ के एक मंत्री को पता चलता है तो वो भी दर्शन करने आता है और मनोकामना मांगता है कि अगर वो इस बार चुनाव जीतता है तो वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाएगा। कुछ दिनों बाद चुनाव होता है और मंत्री जी चुनाव जीत जाते हैं। वादे के मुताबिक मंत्री जी ने गांव में हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। इसके बाद से उस गांव की तकदीर ही बदल गई। अमरपुर पूरे बिहार में प्रचलित हो गया और भक्तों की भीड़ लगने लगी। अब वहाँ के लोगों को मूर्ति बनाने के अलावा और भी काम मिलने लगे हैं। साथ ही उनकी मूर्तियाँ भी पहले से कहीं ज्यादा बिकने लगी हैं। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे हनुमान जी ने गांव में साक्षात प्रकट होकर गांव की तकदीर ही बदल दी।